Hi and welcome to the Alliance Education channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education. This is 9th lecture of halogen derivatives. In this lecture, we are going to study elimination reaction, dehydrohalogenation, and Sedzeff rule for the same, and formation of Grignard reagent and Würth reaction. But first of all, I want to tell you about Alliance Education. Alliance Education has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें हमें सबसे पहले देखना है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. सो एज द नेम इंडिकेट, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन एंड हैलोजन दोनों का रिमूवल हो रहा है. सो अल्किल हैलाइड में से, यहां पर दिस इज अल्किल हैलाइड. सो अल्किल हैलाइड में से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का रिमूवल हो रहा है. बट कौन सा हाइड्रोजन और कौन सा हैलोजन? नाउ फोकस. जिस कार्बन को हैलोजन अटैच्ड होता है उस कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन एटम. उसे क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन एटम. देन कार्बन एडजेसेंट टू अल्फा कार्बन इज कॉल्ड एज बीटा कार्बन. इसे कहा जाता है बीटा कार्बन. सो अल्फा कार्बन के पास हैलोजन अटैच्ड है एंड अल्फा कार्बन से हैलोजन रिमूव हो जाता है एंड बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन जाता है. बीटा कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है एंड यहां पे दो में से एक हाइड्रोजन ये लूज कर देगा. सो अल्फा और बीटा दोनों से एक एक एलिमेंट का एलिमिनेशन हो रहा है. सो दोनों के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड. यहां पर दोनों के बीच में डेवलपमेंट किसका हो जाएगा? यहां पे बचेगा CH, डबल बॉन्ड CH2. सो इस तरीके से अल्किल हैलाइड से फॉर्मेशन होता है अल्कीन का. किसका फॉर्मेशन होता है? अल्कीन का फॉर्मेशन होता है एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. सो देखते हैं, व्हेन अल्किल हैलाइड हैविंग एटलीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन. तो इसके लिए कंडीशन क्या है? इसके पास एटलीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए. सो एटलीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है सो तब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन पॉसिबल होगी. अगर बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है सो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन पॉसिबल होगा क्या? नहीं. तो एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको 4 डिफरेंट अल्किल हैलाइड दिए जाएंगे एंड पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा अल्किल हैलाइड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन नहीं देगा. सो जस्ट आपको क्या चेक करना है? उसके पास बीटा हाइड्रोजन है या नहीं. ऐसा कंपाउंड जिसमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है वो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन नहीं देगा. सो अब ये रिएक्शन हो रही है, यहां से अल्फा कार्बन से हैलोजन का रिमूवल हो रहा है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है. सो यहां पे कुछ तो रिएजेंट चाहिए जो ये करवा रहा है. सो रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. किसके प्रेजेंस में? एल्कोहोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है. रिमेंबर, एल्कोहोलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सो इसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है. इट अंडरगोज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन. हाइड्रोजन कहां से जाएगा? बीटा कार्बन से. एंड हैलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन से किसका रिमूवल हो रहा है? हैलोजन का. एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्किन. रिजल्टेंट प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है हमें? एल्किन. इसीलिए इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है क्योंकि बीटा से हाइड्रोजन जा रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन. इसे 1-2 एलिमिनेशन क्यों कहा जाएगा? क्योंकि जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है उसे 1 कहेंगे हम एंड उसका एडजेसेंट कार्बन सेकंड रहेगा. सो 1-2 एलिमिनेशन भी हम इसे कह सकते हैं. रिमेंबर, इसके डिफरेंट नेम्स है इस रिएक्शन के, आपको पता होने चाहिए. बीटा एलिमिनेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. That's why it is called as beta elimination and 1-2 elimination भी इसे कहा जाता है. So reaction simple है, जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर. रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस. रिमेंबर, एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कंडीशन ऐसी होती है, बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग, बल्कि ग्रुप होना चाहिए. बल्कि
बेस होना चाहिए, सो बल्कि ग्रुप होना चाहिए और बल्कि बेस होना चाहिए, सिंपली वी कैन से बल्कि बेस होना चाहिए, एंड इट शुड बी द स्ट्रॉन्ग बेस, तभी एलिमिनेशन पॉसिबल है। क्योंकि बेस को क्या करना है, आप जैसे कि देख रहे हो ये जो बेस है, बेस किससे कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, बेस किससे, हाइड्रोजन। सो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करने के लिए जो न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ही बेस होता है, सो न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग। न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, तभी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल पॉसिबल है। सो यहां पर देख रहे हो आप कि अल्फा कार्बन पे हैलोजन है, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है, यहां पे बेस आया, बेस क्या करेगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन 1-2 एलिमिनेशन करवाएगा, और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, अल्कोहलिक KOH। आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, सी जैसे कि सपोज यहां पे हमारे पास प्रेजेंट है CH3 CH2 देन CH2 and Cl, say this is N-propyl chloride, N-propyl chloride। so N-propyl chloride हमारे पास है, इसकी रिएक्शन हो रही है अल्कोहलिक KOH के साथ, किसके साथ में, अल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन हो रही है, अल्कोहलिक KOH के साथ में हम हीट कर रहे हैं। एक और कंडीशन है, रिमेंबर एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हीटिंग इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में हमें हीट करना पड़ता है, तब एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल है। सो क्या होगा यहां पर, हैलोजन किससे कंबाइन होगा, हैलोजन कंबाइन होगा मेटल के साथ, हैलोजन किससे कंबाइन होगा, मेटल के साथ, तो KCl निकलेगा, एंड ये हो गया, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन। जिस कार्बन को हैलोजन अटैच है वो कहलाएगा अल्फा कार्बन, एंड उसका एडजेसेंट कार्बन क्या होगा, बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन है वो किससे कंबाइन होगा, बेस के साथ, OH से कंबाइन होगा। सो बेस से कंबाइन होगा एंड फॉर्मेशन किसका होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, एंड ये दोनों कार्बन के एक एक बॉन्ड वैकेंट हो गए, दोनों में डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इससे प्रोपीन का फॉर्मेशन होगा। सो बेसिकली ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। हैलोजन जो है वो किसके साथ जा रहा है, ऑब्वियसली बेस के साथ जो दूसरा एटम प्रेजेंट है उसके साथ हैलोजन कंबाइन होगा। सो एज हाइड्रोजन एंड हैलोजन इज रिमूव्ड इन दिस रिएक्शन, इट इज नोन एज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इस रिएक्शन में किसका रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ साथ हैलोजन का भी रिमूवल हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। सो अब एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आता है, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं किस टाइप से आता है, कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट्स ऑन इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड पे रिएजेंट का क्या एक्शन होगा, पहला रिएजेंट रहेगा एक्वायस KOH एंड दूसरा रिएजेंट दिया हुआ है अल्कोहलिक KOH। सो देखिए यहां पे सॉल्वेंट चेंज हो जाने के वजह से भी रिएक्शन का टाइप चेंज हो रहा है, मतलब रिएक्शन सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर रही है कि कौन से मीडियम में रिएक्शन हो रही है, क्योंकि हमने पहले देखा है अल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन क्या होगा और एक्वायस KOH के साथ में क्या होगा, दोनों देख लेते हैं। सी इथाइल ब्रोमाइड CH3 CH2 Br, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड। सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं इसकी KOH की, KOH के साथ में एक्वायस KOH के साथ में। सो एक्वायस KOH के साथ में क्या हो रहा है, सिंपली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, ब्रोमीन जाएगा मेटल के साथ KBr एंड फॉर्मेशन होगा अल्कोहल का CH3 CH2OH। बट यही अगर रिएक्शन में हमने रिएजेंट का सॉल्वेंट चेंज कर दिया, CH3 CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड है, यहां पे अल्कोहलिक KOH अगर यूज किया हमने, कौन सा, अल्कोहलिक KOH के साथ में हीट किया, तब क्या हो रहा है यहां पर, हमें पता है मेटल किसके साथ कंबाइन होगा, ऑब्वियसली हैलोजन के साथ में KBr, प्लस जो बेस है स्ट्रॉन्ग बेस वो किसके साथ में कंबाइन होगा, बीटा एलिमिनेशन करवाएगा, बीटा कार्बन जो है दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन। रिमेंबर इस तरीके से मार्किंग कर लीजिए, अदरवाइज रॉन्ग हो सकता है। सो अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन कंबाइन होगा किसके साथ में, OH के साथ में, सो H2O फॉर्म होगा, OH प्लस हाइड्रोजन, एंड ये दोनों कार्बन से एक एक बॉन्ड वैकेंट हो गए, सो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो इस तरीके से एक सॉल्वेंट चेंज कर देने की वजह से रिएक्शन का टाइप भी चेंज हो जाता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आया डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। बट
ये तो हो गया सिंपल कि यहां पर एक ही बीटा कार्बन है, बट क्या होगा अगर दो डिफरेंट बीटा कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है। सपोज यहां पे ये जो एक स्ट्रक्चर आपके सामने है, इट इज 2 ब्रोमोब्यूटेन। सो 2 ब्रोमोब्यूटेन में क्या हो रहा है, बीटा कार्बन के पास में, सॉरी अल्फा कार्बन के पास में ब्रोमीन है, जिस कार्बन के पास में हैलोजन है वो होता है अल्फा। अब इसके दोनों साइड में एक एक कार्बन है, सो ये दोनों डिफरेंट बीटा कार्बन हो गए। सो दिस इज बीटा 1 बीटा 2। अब ये जो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक साइड में ज्यादा चेन है, एक साइड में छोटी चेन है, सो हाइड्रोजन जाएगा किसके पास से? सो ऐसे केस में दोनों प्रोडक्ट तैयार होंगे। पहले हो सकता है हाइड्रोजन ये बीटा 2 के पास से जाए, बीटा 2 के पास से हाइड्रोजन गया तो डबल बॉन्ड इस साइड में आ जाएगा, ब्यूट 1 ENE तैयार होगा। एंड हो सकता है हाइड्रोजन बीटा 1 के पास से जाए, सो बीटा 1 के पास से हाइड्रोजन जाएगा तो इधर में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ब्यूट 2 NE तैयार होगा। बट ये होता है मेजर प्रोडक्ट एंड ये होता है माइनर प्रोडक्ट। ब्यूट 1 ENE क्या रहेगा, माइनर प्रोडक्ट, ब्यूट 2 NE क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट। सो ये जो एलिमिनेशन हो रहा है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, ये जो रिएक्शन हो रही है, इट इज अकॉर्डिंग टू द सेडजेव्स रूल। रिमेंबर ये कौन से रूल के बेसिस पे हो रहा है? इट इज अकॉर्डिंग टू द सेडजेव्स रूल। सेडजेव्स रूल सेज in dehydrohalogenation reaction the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl group। अल्किन ऐसा वाला तैयार होगा मेजर प्रोडक्ट कि जिसके पास में डबल बॉन्ड ऐसे कार्बन के पास रहेगा कि जिसके पास ज्यादा अल्किल ग्रुप अटैच हो। प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज अल्किन विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। अब यहां पे डबल बॉन्ड तैयार होना था, एक तो यहां पे होना था या यहां पे होना था, तो दोनों में से कहां पे होगा? ऐसे कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा अल्किल ग्रुप अटैच है। इस कार्बन के पास और अल्किल ग्रुप अटैच नहीं है, बट इस कार्बन के पास एक अल्किल ग्रुप अटैच है, तो प्रेफर्ड प्रोडक्ट क्या रहेगा? कार्बन एटम विच हैज preferred product is that alkene which has greater number of alkyl group attached to double bonded carbon atom। तो ये रहेगा मेजर प्रोडक्ट। सो दो टाइप से इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। एंड ऐसा क्यों होता है? अगेन अगर ज्यादा सब्सटीट्यूशन रहा अल्किल ग्रुप का डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास, तो उसकी स्टेबिलिटी एनहांस हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो स्टेबिलिटी एनहांसमेंट के वजह से यहां पर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास ज्यादा अल्किल ग्रुप प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि ये ब्यूट 1 ENE से ब्यूट 2 NE जो है इट इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल कंपाउंड, हेंस ये ज्यादा क्वांटिटी में तैयार होगा। सो इसीलिए अगर हम देख रहे हैं कि जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूशन रहेंगे अल्किल ग्रुप के उतना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए? सपोज ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है एंड इसके ये 4 ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, इनके हम 4 वैकेंट बॉन्ड देखते हैं। सो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या रहेगा? अगर यहां पे चारों जगह पे अल्किल ग्रुप रहे, चारों जगह पे अल्किल ग्रुप रहे, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। बट स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी अगर अल्किल ग्रुप का नंबर कम होने लगेगा। अगर अल्किल ग्रुप रिप्लेस होगा हाइड्रोजन से, स्टेबिलिटी कम होगी। देन इससे ज्यादा और कम स्टेबल कौन सा ग्रुप रहेगा? कि यहां पे क्या हो रहा है, एक कार्बन से दोनों अल्किल ग्रुप रिमूव हो गए, ठीक है। एंड देन इसके बाद में क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो दोनों अल्किल ग्रुप सेम कार्बन पे है, दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट कार्बन पे है। एंड लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा? लीस्ट स्टेबल वो रहेगा जिसके पास सबसे कम अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, सबसे कम अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। तो स्टेबिलिटी कैसे दिख रही है हमें? जितने ज्यादा अल्किल का सब्स्टिट्यूशन रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट रहेगा। सो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में हमने देखा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों के बीच में मैंने आपको थोड़े बहुत डिफरेंस बता दिए हैं पढ़ाते हुए ही, हम उसको देख लेते हैं। कि जैसे कि नेचर ऑफ अल्किल हैलाइड, रिमेंबर एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन दोनों का अगर डिफरेंस आता है आपको, कि आपको बताना है कि एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्किल हैलाइड कब देते हैं। सो
अगर टर्शरी अल्किल हैलाइड है, कौन सा, टर्शरी अल्किल हैलाइड, सो वो देगा एलिमिनेशन रिएक्शन। और अगर प्राइमरी अल्किल हैलाइड है तो उसका प्रेफरेंस होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टर्शरी अल्किल हैलाइड का प्रेफरेंस क्या रहेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड प्राइमरी अल्किल हैलाइड का प्रेफरेंस रहेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन मैंने पहले ही बताया आपको, अभी थोड़ी देर पहले जब हमने रिएक्शन देखी कि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, बल्कियर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होनी चाहिए। यहां पर कैसा होना चाहिए, बल्कियर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, मींस यहां पे बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहा तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करना है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करना है। और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। एंड रिएक्शन कंडीशन हमने देखा कि सेम न्यूक्लियोफाइल था, बट सॉल्वेंट चेंज करने की वजह से भी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चेंज हो रही है। सो अगर लेस पोलर सॉल्वेंट है और हाई टेम्परेचर है, कौन सा सॉल्वेंट, लेस पोलर सॉल्वेंट एंड हाई टेम्परेचर, तो ये देता है एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन कंडीशन में कौन सा पार्ट आ रहा है, लेस पोलर सॉल्वेंट एंड हाई टेम्परेचर देता है एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड पोलर सॉल्वेंट एंड लो टेम्परेचर इससे मिलता है हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने देखा था यहां पे हमने एल्कोहलिक क्यूएच यूज किया था और यहां पे एक्वायस क्यूएच। सो एक्वायस पोलर है, वाटर के प्रेजेंस में हमने रखा है उसे वाटर में, तो ये हो गया पोलर सॉल्वेंट, एंड कंपैरेटिव टू वाटर अल्कोहल लेस पोलर हो जाता है। सो पोलर सॉल्वेंट और लो टेम्परेचर है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड लेस पोलर सॉल्वेंट है और हाई टेम्परेचर है तो वो हो जाता है, वो हमें देता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से हम डिफरेंस लिख सकते हैं कि कौन से केस में एलिमिनेशन रिएक्शन मिलेगा और कौन से केस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें मिलेगा। अब नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, और वी कैन से फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, see when alkyl halide is treated with magnesium in dry ether as a solvent, solvent कौन सा क्या यूज किया जा रहा है, ड्राई ईथर। सो अल्किल हैलाइड लिया, उसे किसके साथ ट्रीट किया जा रहा है, मैग्नीशियम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। दिस इज इंपॉर्टेंट, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तब अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक ग्रुप भी है, इसमें मेटल ग्रुप भी है। सो कार्बन को मेटल के साथ कंबाइन करते हुए प्रोडक्ट बना हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। एंड इसमें ड्यूअल नेचर ऑफ बॉन्ड दिखाई देते हैं, जैसे मैग्नीशियम और हैलोजन बॉन्ड जो है ये होता है आयोनिक बॉन्ड, एंड मैग्नीशियम और कार्बन बॉन्ड जो है ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड। सो दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, मैग्नीशियम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तब ये हमें देता है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मिथाइल, इसका नाम क्या रहेगा, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। सो दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एंड ऐसे बहुत सारे अल्किल ग्रुप और बहुत से हैलोजन को चेंज करके हम डिफरेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म कर सकते हैं, एंड बट दिस वन मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इज द बेस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिमेंबर, ये कैसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, बेस्ट। एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर वेरी रिएक्टिव कंपाउंड, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। दे रिएक्ट विथ वाटर और कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या कहा गया है, ये किसके साथ रिएक्ट हो रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, और ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट होते हैं जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन है, हाइड्रोजन अमोनिया से कंबाइन है। सो इनके साथ में ये रिएक्ट करता है।
ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो हम देखते हैं रिएक्शन, जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहां पे क्या हो रहा है, अल्किल ग्रुप इस हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है और इसमें फॉर्म हो रहा है अल्केन। किसका फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हुआ। एंड ऑक्सी मिथाइल ग्रुप जो है ये किससे कंबाइन हो जाएगा, मैग्नीशियम से। तो बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा, MgXOCH3। सिमिलरली यहाँ पे अमोनिया में हम कह सकते हैं NH2 और ये हाइड्रोजन है। सो यहाँ पे अल्किल ग्रुप किससे कंबाइन होगा, हाइड्रोजन से, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, मिथाइल ग्रुप मैग्नीशियम ग्रुप जो है वो NH2 से कंबाइन होगा। किससे कंबाइन होगा, NH2 से। तो ये बाय प्रोडक्ट हमें कॉम्प्लेक्स बाय प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते जाएंगे। एंड फॉर्मेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोकार्बन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। रिमेंबर, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आने के चांसेस इसके काफी ज्यादा है कि रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो रिमेंबर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे कंपाउंड के साथ में रिएक्ट हो रहा है जिसमें क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो फॉर्मेशन किसका होगा, हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन होगा। कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो है वो कैसा होता है, कार्बन एंड मैग्नीशियम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यहां पे दिस इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। द कार्बन पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम। पोलर क्यों है, क्योंकि कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपने पास खींचेगा एंड इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसीलिए हेंस कार्बन इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैज नेगेटिव पोलैरिटी एंड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल रहेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप के साथ रिएक्ट होगा। विक्टर ग्रिग्नार्ड रिसीव नोबेल प्राइज इन 1912 फॉर सिंथेसिस एंड स्टडी ऑफ organomagnesium compound, and Grignard reagent is very versatile reagent used by organic chemist. Even vinyl and aryl halide भी Grignard reagent फॉर्म कर सकते हैं। सो ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कि जो केमिस्ट्री में काफी यूजफुल है, काफी ज्यादा इस पे बेस्ड रिएक्शन की जाती है। सो हम बढ़ते हैं आगे, वर्थ रिएक्शन में क्या होता है, अल्किल हैलाइड मेटालिक सोडियम के साथ रिएक्ट हो रहा है इन ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। अगेन ये रिएक्शन में भी सॉल्वेंट क्या यूज किया जा रहा है, ड्राई ईथर को एज अ सॉल्वेंट यूज किया जा रहा है। सो इसमें क्या हो रहा है, अल्किल हैलाइड रिएक्ट हो रहा है सोडियम मेटल के साथ। रिमेंबर, दो सोडियम मेटल यहां पे, दो एटम इसके यूज हो रहे हैं एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्किल हैलाइड। सो रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रही है। सो इससे क्या होगा, हमें पता है हैलोजन की टेंडेंसी होती है मेटल से कंबाइन होने की। तो यहाँ पे दोनों हैलोजन दोनों मेटल से कंबाइन होंगे एंड बाय प्रोडक्ट मिलेगा 2NaX एंड फॉर्मेशन किसका होगा, हाइयर अल्केन का। किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, हाइयर अल्केन का, R बॉन्ड R, जैसे कि आप देख सकते हो हाइयर अल्केन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। सो रिएक्शन में हम डिफरेंट अल्किल ग्रुप लेके, फॉर एग्जांपल सी मिथाइल ब्रोमाइड, 2 molecule of methyl bromides react with 2 molecule of sodium in presence of dry ether। तो क्या होगा, 2 ब्रोमीन यहाँ पे 2 सोडियम के साथ कंबाइन होकर 2 NaBr फॉर्म होगा एंड मिथाइल विल रिएक्ट विथ मिथाइल एंड इससे फॉर्म होगा CH3 बॉन्ड CH3, जिसको हम इथेन कहेंगे। मतलब हाइयर अल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, हाइयर अल्केन का। डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला अल्केन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, विच इज कॉल्ड एज हाइयर अल्केन। ग्रेटर अल्केन यहाँ पे फॉर्मेशन ग्रेटर अल्केन का हो रहा है। यहाँ पर अगर हम CH3CH2Br, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड, रिएक्ट विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सो अगेन सोडियम विल कंबाइन विथ ब्रोमीन। सोडियम किसके साथ कंबाइन होगा, ब्रोमीन के साथ कंबाइन होगा एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaBr यहाँ पे रिमूव होगा एंड इथाइल ग्रुप दूसरे इथाइल से कंबाइन होके C4H10 मींस ब्यूटेन का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि क्या फॉर्म हो रहा है, कंपाउंड रहेगा ब्यूटेन। ये तो हो गया सिमिलर अल्किल हैलाइड के लिए। बट क्या होगा अगर हम डिफरेंट टाइप के अल्किल हैलाइड यूज करें। से हम यूज कर रहे हैं मिथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड।
एंड इथाइल ब्रोमाइड। और ये किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सो रिमेंबर, अब डिफरेंट टाइप ऑफ अल्केन के केस में सेम टाइप के जो अल्किल रेडिकल है वो खुद के साथ ही रिएक्ट होंगे, मतलब मिथाइल मिथाइल के साथ रिएक्ट होगा और फॉर्म होगा यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ अल्केन फॉर्म होंगे, मिथाइल मिथाइल के साथ रिएक्ट होके इथाइल फॉर्म होगा, इथेन फॉर्म होगा, CH3 इथेन मिलेगा। हो सकता है इथाइल इथाइल के साथ रिएक्ट हो एंड यहाँ पे फॉर्म हो ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो, या फिर हो सकता है मिथाइल और इथाइल कंबाइन हो और इससे फॉर्मेशन हो प्रोपेन का, CH3 CH2 CH3। सो N ब्यूटेन एंड प्रोपेन। सो ऐसे डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन यहां पर होता है। तो मिक्स्ड अल्किल हैलाइड अगर हम यूज कर रहे हैं तो इससे डिफरेंट टाइप ऑफ अल्केन का फॉर्मेशन होता है एंड हायर अल्केन यहां पर फॉर्म होते हैं। रिमेंबर, वर्थ रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है? सोडियम के साथ में अल्किल हैलाइड रिएक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्थ रिएक्शन। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए एंड अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड ये अपने स्टोरी पे शेयर कीजिए एंड हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे। एंड आपको लेक्चर PDF रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या मेल ID पे मेल भी कर सकते हैं। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन। Thanks for watching.